हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द स्टैटिक्स बाइंडिंग एंड व्हाट इज द डायनेमिक्स बाइंडिंग इन जावा। इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन कि स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है और डायनेमिक्स बाइंडिंग क्या होता है जावा में। तो बहुत सारे इंटरव्यूअर ऐसे डायनेमिकली पूछ लेते हैं कि हाँ, व्हाट इज द डायनेमिक्स बाइंडिंग इन जावा। तो आपको उसका जो रिस्पॉन्स देना है, आप सिंपली कह सकते हो कि स्टैटिक बाइंडिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग इन जावा कनेक्टिंग ए मेथड कॉल टू द मेथड बाय नॉन एज द बाइंडिंग। मतलब आप कह सकते हो कि आपके पास एक ऐसा मेथड है, वो कॉल किया जा रहा है किसी अलग बाइंडिंग के थ्रू, किसी अलग ऑब्जेक्ट के रिफरेंस के थ्रू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बाइंडिंग। किस टाइप का होता है? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टैटिक बाइंडिंग और एक होता है डायनेमिक्स बाइंडिंग। सिंपली अगर कोई भी पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द बाइंडिंग, तो स्टैटिक बाइंडिंग एंड डायनेमिक्स बाइंडिंग एज ए अर्ली बाइंडिंग, मतलब सबसे पहले कर लो, और एक होता है डायनेमिक्स बाइंडिंग यानी कि लेट बाइंडिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें तो आपको मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि आपके पास एक क्या होता है, आप सिंपली एक काम करो, हम लोग इसको रिमूव करते हैं। आपके पास एक क्लास है एनिमल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, और एक आपके पास क्लास है डॉग। इसको हम लोग रेड कर देते हैं। तो ये जो क्लास है एनिमल्स, एनिमल्स, और ये जो है डॉग क्लास, इसके पास ईजे रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या? कौन सा रिलेशनशिप? ईजे। इसको बोलते हैं ईजे रिलेशनशिप। एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट करो डायरेक्टली, उसको बोलते हैं ईज ए रिलेशनशिप। इसको बोलते हैं ईज ए रिलेशनशिप। ईज ए रिलेशन मतलब कि इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं। तो मान लो एनिमल्स के पास एक मेथड है, क्या नाम है? इट मेथड है, और वही मेथड डॉग के पास भी है। वही मेथड क्या है? ईट डॉग के पास भी है। तो ए ईट करता है, खाना खाता है, तो इट्स मतलब कि एनिमल्स, पूरे एनिमल्स को समूह को बात कर रहे हैं। तो एनिमल्स क्या है? सुपर क्लास है, और डॉग क्या है? सब क्लास है। तो डॉग भी हो जाएगा सुपर क्लास, एक एनिमल हो गया। डॉग क्लास जैसे सब क्लास क्या हो सकता है? डॉग क्लास, कैट क्लास, एंट क्लास, लाइक दैट सो मेनी क्लास मतलब हो सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग कोड की वजह से समझें कि स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है, तो सबसे हम लोग पहले बात करेंगे कि स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है। स्टैटिक बाइंडिंग आपको समझा दे रहा हूँ, सबसे पहले कोड के थ्रू ही समझाएंगे। तो आप सिंपली इस कोड को आप क्या करो, रिमूव कर दो। यहाँ तक रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो एक और काम करते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, और नहीं यार, इस बैंक को आप बनाओ इट, नहीं एनिमल बनाओ, या एक काम करते हैं ना, फ्रेश बनाते हैं ना, सबसे अच्छा फ्रेश बनाओ। सो हमारे पास एक क्लास है, तो सबसे पहले सेव कर लेते हैं, इसको देते हैं टेस्ट एनिमल, या बाइंडिंग आप कह सकते हो, टेस्ट बाइंडिंग। और सिंपली आप इसे सेव कर लो। तो इसे कॉपी करो, कंट्रोल एस दबाओ, और कहाँ पे सेव करना है वहाँ पे जाओ, और सिंपली उस क्लास को डालो। डॉट जावा लिखने की जरूरत नहीं है, इंटर करो, सेव हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा टेस्ट क्लास। इसके ऊपर मेरा एक क्लास रहेगा एनिमल्स का, एनिमल, ANIMALS, एनिमल्स। और इस क्लास के पास एक मेथड है पब्लिक्स void it मेथड है, और इस it मेथड में लिखा हुआ है I am eating, या एनिमल्स इज ईटिंग। पूरे एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हो एनिमल्स इज ईटिंग, IMAL, एनिमल ईटिंग। और एक सेम क्लास है, जैसे कि क्लास है एक डॉग,
DOG डॉग क्लास से एक्सटेंड कर रहा है, क्या कि जो भी सुपर क्लास के पास रहेगा प्रॉपर्टी उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये जो हम लोग का इनहेरिटेंस कंसेप्ट है यही बताता है हमें। एनिमल्स, तो एनिमल्स को एक्सटेंड कर लिया, इसके पास भी सेम मेथड है, लेकिन इट जो डॉग है ये बोलेगा कि डॉग इज ईटिंग, डॉग इज ईटिंग, तो डॉग खाना खा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एनिमल्स खाना खा रहा है, यहाँ पे डॉग खाना खा रहा है। तो सिंपल समझो कि आप स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है। स्टैटिक बाइंडिंग का मतलब होता है कि आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, किसका, डॉग का। डॉग डी इक्वल टू न्यू डॉग, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और डी डॉट इट मेथड को कॉल कर दो, सिंपल, आपको मिलेगा डॉग इज ईटिंग। तो इसी को बोलते हैं, इतने चीज को कि उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसी को कॉल करना, इसको बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। STATIC स्टैटिक्स बाइंडिंग। क्यों बोलते हैं, इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप इस डी रिफरेंस को चेंज नहीं कर सकते, आप कोई और कॉल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास और क्लास रहता और उस क्लास का नाम रहता कैट, मान लो एक और क्लास है कैट, कैट, और यहाँ पे लिखता कैट इज ईटिंग, तो इसको स्टैटिक इसलिए बोलते हैं कि ये स्टैटिक हो गया, ये फिक्स हो गया। अब इससे कितना हो बार डी डॉट इट कॉल करोगे तो उसी को कॉल करेगा डॉग को ही बार बार, और कहेगा डॉग इज ईटिंग, डॉग इज ईटिंग, डॉग इज ईटिंग। लेकिन अगर आप इसको बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग, समझ लो, और उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे एनिमल्स का, काय का, ANIMALS, एनिमल्स, A इक्वल टू न्यू AN, नॉट एनिमल्स, कुछों का भी क्रिएट करो, जैसे न्यू डॉग, डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और ए डॉट इट मेथड को कॉल कर दो। देखो ऑब्जेक्ट किसका है, डॉग का है, रिफरेंस किसका है, एनिमल्स का है, सुपर क्लास का है, मेथड कॉल किससे कर रहे हैं, एनिमल के रिफरेंस से कर रहे हैं। देखो आउटपुट क्या आएगा, डॉग इज ईटिंग, क्योंकि डॉग का ऑब्जेक्ट है इसलिए बोल रहा है डॉग इज ईटिंग। अगर मान लो यहां पे आप लिख देते हो कैट, तो क्या आएगा, तब बोलेगा कैट इज ईटिंग। तो सिर्फ आप ऑब्जेक्ट चेंज करोगे, ए चेंज करने की जरूरत नहीं है। एनिमल्स का ए है सुपर क्लास, यहां पे डॉग करोगे तो डॉग के क्लास का चलेगा, यहाँ पे डॉग करोगे तो डॉग के क्लास का चलेगा मेथड, और यहाँ पे कैट कहोगे तो कैट के क्लास का चलेगा। तो आप कह सकते हो इसको बोलते हैं डायनेमिक्स बाइंडिंग। क्या बोलते हैं, DYNAMIC, डायनेमिक्स बाइंडिंग। और इसमें क्या है कि इसमें रिफरेंस आप चेंज ही नहीं कर सकते हो, डॉग यानी कि फिक्स, डॉग डी इक्वल टू न्यू डॉग, तो डॉग को ही कॉल करेगा जिंदगी भर। लेकिन यहाँ पे आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे अभी क्या किए थे, ए, तो ए इक्वल टू कर लो न्यू डॉग, डॉग, और ए इक्वल टू इट मेथड कॉल कर दो। देखो डॉग इज ईटिंग, डॉग इज ईटिंग, कैट इज ईटिंग और डॉग इज ईटिंग। क्यों, जिसका ऑब्जेक्ट उसका मेथड कॉल करो, जिसका ऑब्जेक्ट उसका मेथड कॉल करो। इट का है तो इट के क्लास का करो, डॉग का है तो डॉग क्लास का करो, सिंपल। आपको रेफरेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक्स बाइंडिंग। आई होप आपको समझ में आई होगी कि डायनेमिक्स बाइंडिंग क्या होता है, स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है जावा में। तो इस सारी बहुत सारे फीचर हैं जिसको आप प्रोजेक्ट में यूज करोगे तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो